पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास गई, अब इससे चिपक नरक में। और पुरुषों को चिपकाया जाता है लोहे की बनी स्त्री से, लोहे की बनी स्टैचू है ना लोहे का, उससे चिपकाया लाल गरम चिपक, ये तेरे कर्म दंड। और एक बार नहीं बार बार कई दिनों तक महीनों तक चिपका के फिर है ना तुम्हें सताया जाता है। तुमने जो दंड किए पाप किए सब कर्म दंड भोगना पड़ेगा नरक में। यम राज के इस कारोबार को देखकर यमुना मैया डर गई, अरे राम राम भैया तुम बड़ा गलत काम करते हो, लोगों को इतना सताते हो। यमराज जी ने कहा बताओ, हमारी तो ड्यूटी यही है, भगवान ने यही काम दिया हमें, सताओ क्या करें। वहां एक नदी है जिसे वैतरणी कहते हैं, वो वैतरणी नदी, उस नदी का पानी आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी देखा है? आपको कभी फोड़ा होता है, पस बन जाती है, जिसे पीप भी कहते हैं, पस बन जाती है, फोड़े के अंदर व्हाइट कलर की भर जाती है, फोड़ा फूटने पर वो गंदी गंदी माबाद गिरती है, उसकी नदी, उस माबाद की नदी को ही वैतरणी कहते हैं। वहां इस गंदी नदी में जो पाप करता है, सदा झूठ बोलकर दूसरों को ठग कर लूट कर पैसा कमाता है, लोगों को सताता है, ऐसे लोग उस वैतरणी नाम के नरक में जाते हैं और उस माबाद की नदी में ही रहते हैं सैकड़ों वर्षों तक। गोता लगा रहे हैं लोग। यमराज की बहन मां यमुना ने देखा। फिर एक नरक है रौरव, बड़ा गहरा कुएं की तरह है, बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ। वहां डाल दिया जाता है, यमदूत समय समय पर जाके मारते हैं। और रौरव नरक, जो लोग जैसे कोई कुत्ता बैठा है, उसने गलती कुछ नहीं की पर आपने पत्थर मार दिया उसे, जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा उसका आपने बिगाड़ा, ऐसे पापियों को, निर्दोष को सताया, ऐसे लोगों को रौरव नरक जाना पड़ता है। फिर रौरव के बाद महारौरव, अंधतामिश्र, अंधकूप, सूकर मुख, मलमूत्र की नदियां हैं, उसमें डाला जाता है सैकड़ों सालों के लिए। यही तो नरक है, नरक में कोई सुख थोड़ी मिलता। इसलिए कह रहा हूं गलत काम ना करो, भोगना पड़ेगा, तुम कुछ भी कर लो, जो किया है वो तुम्हारा है, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसलिए ना करो। अच्छा, यमराज से यम बहन ने, यमराज जी ने कहा बहन तो मेरे घर आई, बताओ मैं क्या दूं। यमराज से पूछा, यमुना मैया ने कहा कि तुम आज से किसी को नरक नहीं भेजोगे, बड़ा कष्ट देते हो। क्या करें बहन, भेजना पड़ेगा। तो सुनो, यमराज ने कहा कि जो लोग यमद्वितीया के दिन, भाई बहन तुम हमारी बहन हम तुम्हारे भाई बहन, जो तुम यमुना में डुबकी लगाएंगे, मैं उनको कभी यहाँ नहीं बुलाऊंगा, ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। इसलिए यमद्वितीया के दिन भाई बहन को नहाने की परंपरा और महिमा है। हाँ, तो नहा लेना नेक्स्ट जब आए तो। अच्छा, आप लोग नरक जाएंगे? कोई पाप आप तो किया नहीं होगा आप लोगों ने? जाएंगे? कौन सा वाला फिर? इतनी वैरायटियां 28 प्रकार के, कौन सा पसंद करेंगे? एक उपाय है कि आपको हम बचा सकते हैं नरक जाने से। यदि आप सब लोग हमारी एक बात मान लें
मैं लिखित में गारंटी ले सकता हूं और दे सकता हूं, आप नरक नहीं जाएंगे। मेरी एक बात मान लीजिए। कौन सी बात? बात यह है, आज से, अभी से, तुरंत अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे श्रीमन्नारायण, बोलो हे श्रीमन्नारायण। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए। अब हमारा मन कभी पापों में ना लगे। हे प्रभु, हमारे द्वारा किए गए अपराध पाप क्षमा कीजिए। आज क्षमा मांग लो और आज के बाद कान पकड़कर कहो कि अब हम कोई पाप नहीं करेंगे। ना झूठ, ना कपट, ना छल, ना ईर्ष्या, ना निंदा, ना चुगली, ना द्वेष, ना मांस, ना मदिरा। यदि आज से आपने कह दिया कि प्रभु हम आपके हैं, क्षमा करो, पर अब से नहीं किया, तो भगवान आपके सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और अपने धाम में बुलाकर जो सुख देवताओं को, ऋषियों को मिलता है वो आपको मिलेगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तब। कितना भी बड़ा पापी है, यदि भगवान की शरण में जाकर कह दे कि नाथ मैं आपका हूँ, आपकी हूँ, अब गलती नहीं करेंगे आप, तो क्षमा। पर आज आपने यहाँ कहा नहीं करेंगे, फिर जाकर फिर किया तो नहीं। सॉरी कहने का अर्थ ये होता है कि अब वो गलती आप दोबारा ना करें। सॉरी कह दिया, फिर वही गलती कर दी, तो